हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आइए आज सीखते हैं हाउ टू प्रूव द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आज हम यह साबित करना सीखेंगे कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री कैसे होता है। ये क्लास 9th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो चलिए इसे आइए सीख लीजिए। ABC, लेट ABC इज ए ट्रायंगल। मान रहे हैं कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें कौन A को 1 मान लेते हैं, कौन B को 2 मान लेते हैं और कौन C को 3 मान लेते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर? लेट ABC इज अ ट्रायंगल। मान लेते हैं कि ABC एक त्रिभुज है in which जिसमें एंगल A को 1 माना, एंगल B को 2 माना एंड एंगल C को 3 माना। अब हमें है प्रूव दैट द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल का एंगल कौन कौन हो गया है? टू प्रूव, यहां लिख देना है टू प्रूव। क्या प्रूव करना है हमें? कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। कैसे होता है? ये एंगल A है, ध्यान रखिएगा, ये एंगल का चिन्ह है, ये एंगल का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा। एंगल A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है बच्चों, अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। कुछ क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन कि BC के पैरेलल A से जाती हुई एक लाइन खींच रहे हैं। मान लेते हैं इसका नाम मान लेते हैं हम C और D, मान C है ना, कुछ अलग मान लेते हैं, मान लेते हैं M और N। लेट MN इज ए लाइन या MAN इज ए लाइन पैरेलल टू BC। यहां लिख देना है कंस्ट्रक्शन। क्या कर रहे हैं? कंस्ट्रक्शन माने क्या हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं? ड्रॉ ए लाइन MAN पैरेलल टू BC। MAN एक लाइन है जो BC के पैरेलल है और इसे मान लेते हैं एंगल 4, इसे मान लेते हैं एंगल 5। ठीक है, अब यहां से हम लिखते हैं प्रूफ। सबसे मेन पार्ट यही है, प्रूफ। अब देखिए MAN इज ए लाइन। क्या है? MAN इज ए लाइन। आप जानते हैं कोई भी लाइन जो होता है अपने एक साइड 180 डिग्री, दूसरे साइड भी 180 डिग्री एंगल बनाता है। इसका मतलब आपका क्या है? Therefore एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। देख लीजिए, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 क्या हो गया? 180 डिग्री। अब ध्यान दीजिए, MN क्या है? पैरेलल टू BC है। क्योंकि MN पैरेलल टू BC, MN BC के पैरेलल है, इसका मतलब BA और CA क्या है? ट्रांसवर्सल है। Therefore एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। तो क्यों बराबर है बच्चों? क्योंकि इसे हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। क्या बोलते हैं इसको? अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अगर कोई लाइन दो रेखा का समांतर हो तो अल्टरनेट एकांतर कोण, इसे हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण, क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब देखिए, अब यहां इस इक्वेशन 1 मानते हैं। अब लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल 4 किसके बराबर है? 2 के बराबर है। तो यहां जो 4 है उस 4 के बदले में हम लिखते हैं एंगल 2। एंगल 2 एंगल 1 रख दीजिए और एंगल 5 किसके बराबर है? 3 के बराबर। एंगल 3 इक्वल टू क्या हुआ? 180 डिग्री। अब सजा कर लिख दीजिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया? 180 डिग्री।
एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या हो गया 180 डिग्री। अब गौर कीजिए कि 1 2 3 को हमने ए बी सी माना था, देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया आपका थ्योरम प्रूव्ड हो गया। तो इन दिस वे बच्चों यू न्यू हाउ टू प्रूव द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए इसे मन से देखिए, सीखिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। टिल देन गुड बाय, बाय बाय।